धीरे सो वीर गतिम गतेशो वृकोदरा विद्य गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कह रहे हैं शिशोद जी महाराज कहते हैं सोमनाथ ऋषियों, महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरव मारे गए ना, 100 भाई थे, 100 के 100 जब मारे गए, दुर्योधन को भी भीम ने गदा मार करके उसकी जंघा को तोड़ दिया। उस समय दुर्योधन पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेला है, अपने आंखों के सामने देख रहा है, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का पांव कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, जिंदा है, लेकिन अब दोनों हाथ नहीं है, कुत्ते आकर के, सियार आकर के खींच रहे हैं, सबके मांस को खा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन अपनी आंखों से देख रहा, कुछ कर नहीं सकता, उसका जंघा टूटा हुआ है। उसी समय दुर्योधन का एक मित्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पहुंचा, मित्र बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारा जीवन भर नमक खाए, बताओ अंतिम में तुम्हारी जो इच्छा है, जो तुम कहोगे वो हम पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा अगर तुम हमारे मित्र हो, अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक ही बात है, हम 100 भाई थे, 100 के 100, आज 100वें नंबर पर मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ, लेकिन पांडव 5 थे, 5 के 5 हैं, मुझे अगर मेरे आत्मा की शांति दिलाना चाहते हो ना, तो जा करके अगर एक भी पांडव का सर काट करके लाओगे ना, तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा और बैठ करके लगा सोचने कि पांडवों को ऐसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उसको कौवे और उल्लू की कहानी याद आई, काक उल्लूक न्याय। एक वृक्ष पर ढेर सारे कौवे बैठे थे, उल्लू ने हमला किया और रात में सभी कौवों को मार गिराया। यही बात दुर्योधन भी, अश्वत्थामा भी अपने ऊपर उतार लिया कि दिन में तो मार नहीं सकता, रात में ही मार सकता हूँ, इसलिए जब रात हो जाए, सब सिर में जब सो जाए ना, तो फिर मैं चुपके से घुसूंगा और सर काट करके लेकर जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको ऊपर वाला जिसका हाथ पकड़ लिया उसको कोई मारने वाला है क्या। कन्हैया 5 पांडवों को कह चलिए आज हम सभी लोग विजय उत्सव मनाते हैं शिविर के बाहर। 5 पांडवों को लेकर के चले गए शिविर के बाहर। इधर 5 पांडवों से, द्रौपदी से जो पुत्र पैदा हुए थे 5 ना, वो जाकर के अपने पिताओं की बिस्तर पर विश्राम करने लगे। उसी समय अश्वत्थामा आया और आकर के 5 पुत्रों का सर काट दिया। वो धोखे में काटा, सत्य तो ये था कि वो पांडवों को सोच करके काटा, लेकिन वो पांडव पुत्र निकल गए। रक्त की धार में पूरा शरीर वहां पर है, लेकिन सर नहीं है। द्रौपदी माँ आकर के देखती हैं और देखी ना तो जोर से रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, अरे कई मेरे पुत्र को मार दिया, माता शिशो नाम निधनम सुता नाम निशम्य घोरम परित्यज्यमाना। किसी ने मेरे पुत्रों को मार दिया। सभी दौड़े दौड़े चले आए पांडव। अर्जुन ने कहा हो न हो और कोई नहीं मारा है, यह अश्वत्थामा ने यह काम किया है। क्यों? कौरवों के तरफ से बचा सिर्फ वो है और कृपाचार्य। कृपाचार्य ऐसा घिनौना काम करेंगे नहीं, ये किया है और कोई नहीं, सिर्फ अश्वत्थामा ने किया है। मैं आज वचन देता हूं तुम्हें द्रौपदी, जिस प्रकार से तुम्हारे पुत्रों की इसने हत्या किया है ना, हम उसे तुम्हारे सामने उसको मारेंगे। चलो कन्हैया। रथ पर बैठे और बैठ करके चल दिए। अश्वत्थामा भगा चला जा रहा है, जानता है कि अर्जुन हमको छोड़ेगा नहीं, भागा चला जा रहा है। कन्हैया रथ का वेग और बढ़ाओ। कन्हैया रथ का वेग बढ़ाए और जो दूर से रस्सी फेंके और अश्वत्थामा को बांध लिए। चलो कन्हैया अब ले चलो, द्रौपदी के सामने इसको मारेंगे। कन्हैया ने कहा पागल बन गए अर्जुन, वहां मत मारो, यही निपटा दो इसको। क्यों? इसने क्षमा के लायक कोई काम नहीं किया है। 6 लोगों पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियः जड़म
बुद्धिमत व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए, सोते हुए व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए, बालक की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए, और जो अस्त्र शस्त्र से विहीन हो उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन इसने सोते हुए बालकों को मारा है अर्जुन, इसको छोड़ना नहीं, कैसो मारूंगा लेकिन वहां मारूंगा। ठीक है, फिर तुम समझो, चलो हम लेके चलते। अब वहां ले करके गए, जैसे शिविर में ले करके गए, माता द्रौपदी ने देखा, पहुंची तो पहले रस्सी खोलना शुरू। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो आप? गुरु के पुत्र को बताओ इस प्रकार से बांध करके लाए हो? अरे गुरु का पुत्र भी गुरु के ही समान होता है। भूल गए आप अपने गुरु जी के एहसानों को? सब शिष्यों में ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो आपको ना मिली हो, वही गुरु जी के पुत्र हैं। सारी धनुर्विद्या आपको सिखाए और उन्हीं गुरु जी को इस प्रकार से आप कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को यही मारा है। लेकिन जब द्रौपदी रस्सी छुड़ाने लगी, धर्मराज को यह बात बड़ी अच्छी लगी। द्रौपदी की बात, अर्जुन की बात नहीं। अर्जुन ने कहा ठीक है। धर्मराज ने कहा अर्जुन मत मारो इसको, गुरु पुत्र है वो, गुरु के समान है, गुरु हत्या लगेगी। भीम ने कहा अर्जुन तुम चाहे छोड़ ही दो, हम तो छोड़ने वाले नहीं, हम तो निपटा ही देंगे इसको। धर्मराज ने कहा नहीं ऐसा मत करो। कन्हैया चुपचाप एक किनारे खड़े। क्यों? वो जानते थे यहाँ ये समस्या खड़ी होगी, इसलिए पहले कह रहे थे कि वहीं काम समाप्त कर दो। अर्जुन पहुँच गए, बोले केशव आप तो कुछ बोलो। बोले हम क्या बोले, हम तो पहले बोल चुके थे, वहाँ निपटा दो, उधर है, समस्या ही मत पालो। अब आप हमसे अगर पूछोगे तो हम वही बताएंगे जो शास्त्र प्रमाण दे रहा है। तस्माद शास्त्रम प्रमाणम कार्य व्यवस्थितो, जो शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है उसी का हम प्रमाण देंगे। बोले क्या है प्रमाण? बोले ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहणः, ममैवो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम्। देखिए कन्हैया कितनी जोरदार यहाँ बात बोले हैं, आप समझना, बात ज्यों की त्यों रहेगी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं आतताई बधारहण, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों बात हुई। क्या? ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बताओ बात ज्यों की त्यों है ना। लेकिन अर्जुन भी पक्के गुरु के चेला है। अर्जुन पक्के गुरु के चेला जो गीता का ज्ञान लिए हो। अर्जुन कहाँ इससे पीछे रहने वाले। अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु धन्य हो न्यायाधीश, आप जैसे अगर न्यायाधीश 400 हो जाए ना तो काम तो सब एकदम सही रहेगा। बताओ आप टेढ़ी टांग वाले हो इसलिए सारा काम टेढ़ा है आपका। अरे कम से कम एक बात तो बोल देते, या तो आप ये बोलते कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो चाहे जो हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बताओ अब करे तो करे क्या? अर्जुन भी पक्के गुरु के चेला। अर्जुन ने कहा अच्छा समझ गए, सम्मानीय पुरुषों को कभी भी मारना नहीं चाहिए जान से। जो सम्मानीय पुरुषों बड़े लोग हो ना उनको जान से कभी मत मारना। भरे समाज में उनकी बेइज्जती कर देना वो मरे के समान होगा। मारोगे तो एक ही बार में प्राण निकल जाएगा, लेकिन भरे समाज में जब बेइज्जती होगी ना तो जितनी बार वो बात याद आएगी उतनी बार वो आदमी मरेगा। संभावित कहा अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहु। सम्मानित व्यक्तियों का भरे समाज में अपमान करना अपने आप सब सही हो जाएगा। अर्जुन को ये बात समझ में आई, बोले इसको धक्का मार के शिविर से बाहर, उसे मणि को निकाले और निकाल करके धक्का मार करके शिविर से बाहर करके भाग गए यहाँ से। अश्वत्थामा भी चला बाहर तो समझ गया कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, मैं पांडवों को समाप्त करके ही छोड़ूंगा। उसके पास एक विद्या है ब्रह्मास्त्र की विद्या। निकाला ब्रह्मास्त्र और चला दिया, पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ की ओर बाण छोड़ दिया। इधर कन्हैया
सभी पांडवों से विदा लेकर के, अपनी बुआ से विदा लेकर के जाने के लिए तैयार हुए। एक हाथ से रथ पकड़े हैं, दूसरा पांव रथ पर रखा हुआ, एक पांव नीचे है, दूसरे हाथ से पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और तब तक एक बाल विधवा दौड़ती हुई गर्भवती चली गई, भगवान के चरणों में पड़ गई और भगवान के चरणों में पड़ करके कहते प्रभु बंसी वाले हो मुरली वाले, 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 बंसी वाले हो मुरली वाले। हमको डर है तो केवल इस बात का, हमको डर है तो केवल इस बात का, क्योंकि है हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि है सर पे बोझ परिवार का। थोड़ा तू बोझी मेरा उठा ले दिवाले हो दिवाले हो जिस पे तेरी नजर में उसको फिर कैसा हो, जिस पे तेरी नजर में उसको फिर कैसा तेरी है नजर उसको फिर कैसा डर। बंसी वाले हो मुरली वाले, बंसी वाले हो मुरली वाले। उत्तरा दौड़ी चली आई, भगवान के चरणों में गिरी और कहती है पाही माम, पाही पाही महायोगी, देव देव जगत पते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्पर। बंसी वाले हो मुरली वाले, बंसी वाले हो मुरली वाले। भगवान के चरणों में आकर के उत्तरा गिरी। भगवान ने देखा क्या हुआ, बोली प्रभु मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन अपने कुल की बात बता रही हूँ। क्या मेरे पेट में जो बच्चा है ये पांडव कुल का अंतिम दीपक है। मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं, लेकिन उस बालक को बचा लीजिए। देखिए बुद्धिमान मांगने वाला कितना बुद्धिमान होता है, समझिए। उत्तरा करी क्या, हमको डर है तो केवल इस बात का, हमको डर है तो केवल इस बात का, क्योंकि है हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का। प्रभु थोड़ा तू बोझे, थोड़ा तू बोझी मेरा उठा ले मुरली वाले हो, बंसी वाले मुरली वाले हो, बंसी वाले मुरली वाले हो, बंसी वाले। सम्मानित
गप्पू लाल जी जितेंद्र की ओर से 50 किलो शक्कर सप्रेम भेंट किया गया है। आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, भगवान सदैव आपका कल्याण करे, कभी कष्ट की छाया ना पड़े, आपके बाल गोपाल सदैव आनंद के साथ रहें। नॉर्मल पानी मांगा। भगवान ने कहा मेरे शरण में अगर ये आ गई है तो इसकी रक्षा करना, चिंता ना करो। भगवान छोटे से बने और छोटे से बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही प्रवेश किए देखे तो वो छोटा सा बालक था, वो बड़ा डर रहा था। और जब डर रहा था भगवान वहाँ पहुँचे ना तो ब्रह्मास्त्र का तेज जब हल्का ठंडा किए ना तो भगवान की छवि को वो बालक देखता रहा। और जब भगवान की छवि को बालक देखता रहा, भगवान वहाँ से शांत करके आए, बाहर आए तो कहे देवी अब कैसा लगा? बोले अच्छा लग रहा है, अब हमको जाने दिया जाए। जैसे ही भगवान जाने के लिए तैयार भय ना, उसी समय कुंती मैया ने देखा कि भगवान को कोई धन्यवाद भी नहीं कर रहा है, तो 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान के चरणों में कुंती मैया जा करके गिर पड़ी। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रही हो? उल्टी गंगा काहे के लिए बारे बारे जा मैं रहा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपके चरणों में पड़ना चाहिए, आप मेरे चरण में पड़ रही हो। कुंती मैया ने कहा आज ना, आज ये रिश्तों वाला बंधन आप खत्म करो, आज मैं जो करी वो सुनो, आप मेरे भगवान, मैं आपकी भक्त। बोलो मैं कहाँ से मुझे भगवान बना करके खड़ा कर दी बुआ? बोले ना ना ना, अब दुनिया के सामने नाटक करते, मेरे सामने आपका नाटक चलने वाला नहीं है। बोले ठीक है बुआ, अगर मुझे आप भगवान मानती हो ना तो बताओ आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो। 26 श्लोकों में स्तुति करने के बाद क्या चाहिए वरदान में? तो कुंती मैया ने वरदान क्या मांगा पता है? जिंदगी भर का दुख। क्या मांगा? जीवन भर का दुख। आप लोग मांगते हो भगवान से दुख, काहे नहीं मांगते? जीवन में जिसके दुख रहेगा ना तभी इसकी याद आती है, और जब हम सुखी भय ना तो इसको भूल जाते हैं। इसलिए कुंती मैया ने कहा था, भगवान ने कहा माँ बुआ आप हमसे दुख काहे के लिए मांग रही हो? बोले कन्हैया दुख इसलिए मांग रही हूँ कि जब तक हमारे पुत्र दुखी थे ना, जब तक हमको दुख था तब तक तुम हमारे साथ रहे। हमारे पुत्र जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बैठा ना, तुम छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो। इसे नहीं चाहिए, सुखी होना ही नहीं है। कन्हैया ने कहा बुआ जब ये बात है तो देखो जो चीज़ मेरे से मांग रही वो मेरे पास है नहीं। भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन दुख नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा हम लोग जब सुखी होते हैं तब भगवान को नहीं याद करते, अगर बुखार भी आ जाए ना तो भगवान ही को दोष देते हैं। और अगर गलती से कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम हो गया, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया ना तो भगवान ही को गाली देंगे ना। और जब सब अच्छा हो रहा तब क्रेडिट कौन ले रहा है? खुद हम कर रहे हैं। और जब गड़बड़ हो गया तो दोष किसको दिया जा रहा है? भगवान को। गलत बात है, मत दिया जाए। कन्हैया ने कहा ठीक है बुआ अब हम नहीं जा रहे, हमारी तैयारी कैंसिल कर दिए। अब एक दिन संयोग की बात है कि गए देखे तो धर्मराज बैठे हुए थे सिंहासन पर, और बैठे बैठे सिंहासन पर लगे सोचने की क्या किया जाए। आंसू बहा रहे, मैं अपने सबको मार करके सिंहासन पर बैठा हूँ, मेरे सामने सभी विधवा स्त्रियाँ आ जा रही हैं, ये मैं क्या कर दिया। तब तक नहीं आगे देखे ये धर्मराज बड़े संकट में, इनको कोई अब सफ़ेद दाढ़ी वाले से उपदेश दिलवाना चाहिए। तो कह चलिए आज कुरुक्षेत्र के मैदान में चला जाए, वहाँ भीष्म बाबा पड़े हुए हैं। तो भीष्म बाबा के पास चले गए, सबको लेकर के भीष्म के पास पहुँचे। प्रणाम किए, कन्हैया के दर्शन के लिए वो अपने प्राणों की रक्षा करके बचाए हुए थे। तो वहाँ पर जा कर के सबने प्रणाम किया है धर्मराज को, सुंदर सुंदर ज्ञानोपदेश किए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, क्षमा सभ्यास योगत। कुछ सार रूप में, कुछ विस्तार रूप में सब कुछ बताए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म सब कुछ बताए। उसके बाद कहे कन्हैया आप मेरे सामने खड़े रहो, हम अपना प्राण त्याग करके चले जाएं, लेकिन एक बात करना, मेरी एक पुत्री है उसी के साथ अपना विवाह कर लीजिए।
उसके योग्य पर नहीं ठीक ठाक मिला। बोले आप तो ऐसे कुंवारे हो, ब्रह्मचर्य हो, कहाँ से आपकी बिटिया हो गई? बोले अपनी मति को ही अपनी बिटिया मान लिया था मैं, तो मेरी मति इतनी पढ़ी लिखी है कि उसके लिए ठीक ठाक दूल्हा नहीं मिल रहा था, इसलिए आपसे बढ़िया कोई दूल्हा नहीं हो सकता, आप मेरी मति के साथ रति करके अपनी अर्धांगिनी बना लो। बोले ठीक है। अब सूर्य भगवान उत्तरायण हुए और ठीक भीष्म पितामह अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे हैं। कन्हैया सामने मुस्कुरा रहे हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं क्या? अरे चले जाएंगे हम बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। एक दिन हमको बचा लोगे क्या, अपना मुझे बना कर रखो, एक दिन हमको बचा लोगे क्या, अपना मुझे बना कर हो, जिस जग में हमें फंसाया उससे हमें छुड़ा कर हो, जिस जग में हमें फंसाया उससे हमें छुड़ा कर, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कहते हो तुम दयालु भगवान, भक्तों के हितकारी हो, कहते हो तुम दयालु भगवान, भक्तों के हितकारी, अपना बना लोगे क्या, ओ मेरे बांके बिहारी हो, अपना हमें बना लोगे क्या, ओ मेरे बांके बिहारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारे लिए, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह अपने देह का त्याग करके भगवान के धाम को चले गए। भगवान इधर भीष्म पितामह का क्रियाकर्म किए और विदा लेकर के अर्जुन के साथ चले गए द्वारकापुरी।
इधर विदुर जी आए और विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चले गए और कहते हैं कि 7 महीने का दिन बीत गया है। 7 महीने के बाद एक दिन धर्मराज जी गए मंदिर में, तो वहाँ देखे मंदिर की मूर्तियों में से आंसू बह रहे थे। उनको समझ में आ गया कि कोई अपशकुन बड़ा होने वाला है। 7 महीने का दिन बीत गया, लगता है अर्जुन के साथ कोई घटना हो गई। अर्जुन तब तक दोनों भीम और धर्मराज बातें करे, तब तक अर्जुन आए, उनका चेहरा उतरा हुआ था। धर्मराज ने पूछा, भैया तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरे से कोई अपराध हो गया? किसी ब्राह्मण को वचन दे करके उनका पालन नहीं कर पाए, या तुमसे किसी की गौ हत्या हो गई, या किसी पत्नी के किसी स्त्री के साथ वेश्या के साथ तूने रति किया है? क्या हुआ बताओ जी। कल कृष्ण जन्म भी है, कल राम जन्म भी है। राम जन्म रात में होगा। कल जिसके घर में छोटा सा बालक होगा उसको कन्हैया एक को बना देना और रात में राम जी बना देना। कल यहाँ थोड़ा सजवाट वजवाट कर देना, गुब्बारा वब्बारा आप लोग लगवा देना, चॉकलेट वगैरह बधाई लुटवाने के लिए खिलौने वगैरह। अच्छा, जिसको बधाई वधाई लुटवाना है ना, तो अपने तरफ से आप भी चॉकलेट ला सकते हो और बढ़िया लड्डू वड्डू बना करके लाना। जो लड्डू वड्डू जब बच्चा जन्म लेता है तो बनाया जाता है ना, काहे का बनता है? धनिया वाला। हाँ, पंजीरी, धनिया की पंजीरी बना लेना और लड्डू बना लेना। कहते हैं अर्जुन ने सारी बात बताई कि प्रभु नहीं रहे, समस्त यदुवंश का संहार हो गया। उसी समय कुंती मैया गिरी और अपने प्राण का त्याग कर दी। अब यहाँ से परीक्षित जी की कथा शुरू होती है। भविष्य में परीक्षित जी का जन्म हुआ है। परीक्षित जी को श्राप लगा है कौशिकी नदी के जल से। श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया है 7 दिन में मरने का, और जैसे ये पता चला 7 दिन में हमको मरना है, तो सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके स्वयं गंगा जी के तट पर पहुंच गए। सभी बड़े बड़े संत मुनि महात्मा आए हुए हैं। संत मुनि महात्मा आए जब वहाँ, तो कुछ पता नहीं चला, तो फिर वहीं पर साक्षात सुखदेव भगवान प्रकट भये। प्रेम चले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान प्रकट भये। परीक्षित जी ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद एक प्रश्न पूछा, क्या कि प्रभु मरने वाले जीव का कैसे कल्याण होना चाहिए, मरने वाले जीव का क्या कर्तव्य है? श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि प्रश्न तुम्हारा बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर हम कल देंगे। यहीं पर आज कथा का विश्राम। कल भगवान का प्राकट्य होना है, इसलिए जिसको जो बधाई उधाई लुटवाना है खूब लेकर के आना, पैसा भी लेकर के आना। देखो भाई, करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर वित्त विसारी। जब भगवान आए थे ना, चाहे अयोध्या में आए चाहे यहाँ आए वृंदावन में, जब आए गोकुल में ना, तो सभी लोग अपने वित्त को भूल गए थे कि हमको कितना लुटाना चाहिए। दूसरी बात, आरती कभी भी खाली नहीं लेना चाहिए। आपके हाथ में पुष्प ही क्यों ना हो, वही आरती की थाली में डालना, लेकिन डालना चाहिए। 1 रुपये हो चलेगा, अन्न हो चलेगा, लेकिन आरती खाली कभी नहीं लेनी चाहिए। प्रेम चले वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग आरती की थाल उधर गई आप लोगों के पास? एक ही है, एक ही है। चलिए एक में सब लोग लगा लो, एक साथ 5-5, 7-7 लोग हाथ लगा लो। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे तीक में सोए, और मुकुट प्यारे तीक में सोए। ओ प्यारी भक्ति मेरो मन आए, प्यारी भक्ति मेरो मन होए। एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। करो से निकले गंगा प्यारी, करो से निकले गंगा प्यारी। जितने तारे दुनिया तारी, जितने तारे दुनिया तारी। उन्हें चरणों में सज जाऊं, चरणों में बल जाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण
नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख के जीवन नाथ आप हो, सुख के जीवन नाथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरे युगल सभी मन बल जाओ, तेरे युगल सभी मन बल जाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे दुर्गे लंबे गली, ये दुर्गे कपर वाले, तेरे ही गुण गाए। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। माता नौ दल कर टोटे करो, माता नौ दल कर टोटे करो। माता के से सवारी सौ सौ सिंहों के दूर सारी, दस भुजाओं वाले कभी करने वाले। तीनों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ये माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पोते को पोत सुने हैं करना, पोते को पोत सुने हैं करना। माता सुने तो माता सबसे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के दुखे देने वाले। तीनों भैया हम सब उतारे तेरी आरती। लगी बात में धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो माँ के मातर मन का, हम तो माँ के मातर मन का एक छोटा सा सोना। सबके बिगड़े बजाने वाली, साजे बचाने वाली, सदियों के सत्य को सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हनुमान अल्लाह के अंजन को तो महाबलदाई, देवी का रघुनाथ बढ़ाए। लंका जारी लंका समुद्र समुद्र जगाए, विराट मानस द्वार लगाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम दिखराज द्वारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे, जीवन प्राण उबारे। बटाल तोड़ी अंतारे, हरि रावण की भुजा बाये भुजा असुर दल मारे। बाये भुजा शक्ति अंतारे, सुर नर मुनि नाग देवता। तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा पंचोलम करुणावतारम संसार सारम मुच्यताम्। सदा भवानी सहितम् त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव मातो सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यागमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की
नगर बस्ती की, यहाँ के भूमि की, आए हुए सभी संतों की, आए हुए सभी भक्तों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम जन्ने नमः जगदेवास्तानि परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पया। बोली भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। दूर दूर से कोई फेरेगा पास में आके फेंकना नहीं चाहिए, आपको कथा सुनने का फल ही नहीं है। फिर किसी के पाँव के नीचे पड़ेगा, दबेगा, फिर पाप लगेगा आपको। आप सब लोग इकट्ठा कर लो, एक जगह इकट्ठा करके एक जन चले आओ यहाँ चढ़ा। फेंकने में थोड़ी मजा है। अब बताओ, किसी को फूल चढ़ाओगे, किसी को कुछ दोगे तो मार करके दोगे क्या? प्रेम से चढ़ाओगे।